इस तेजी से भागती दुनिया में हर कोई अपने लक्ष्य को पाने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। आजकल की जीवन शैली में हम हमेशा एक नई सफलता की खोज में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस निरंतर भागदौड़ में हमने अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा खो दिया है? यह अनमोल हिस्सा है हमारी आंतरिक शांति। शांति का अर्थ केवल शोर शराबे से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के भावनात्मक और मानसिक उथल-पुथल को शांत करना है। जब हमारा मन स्थिर और स्पष्ट होता है, तभी हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही कहा था कि शांति हमारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। यह सत्य है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन आज की तेज तर्रार जीवन शैली ने हमें इस सरल सत्य से दूर कर दिया है। तकनीकी प्रगति, प्रतिस्पर्धा और समय की कमी ने हमारे जीवन को इतना व्यस्त बना दिया है कि हम अपनी आंतरिक शांति को नजरअंदाज करने लगे हैं। हम हर समय अपने काम, सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। डिजिटल युग में हम हर समय जुड़े हुए हैं, लेकिन इस निरंतर जुड़ाव ने हमें मानसिक रूप से थका दिया है। हम दिन भर सूचनाओं की बाढ़ में डूबे रहते हैं, जिससे हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मानसिक शांति केवल बाहरी दुनिया से दूरी बनाने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी समझने में है। आज के समाज में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कई लोग इस तरह के मानसिक दबाव में जीते हैं कि वे अपनी आंतरिक शांति को पूरी तरह से खो देते हैं। काम का दबाव, व्यक्तिगत समस्याएं और रिश्तों में जटिलताएं इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। ऐसे में हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि हम अपने लिए समय निकालें ताकि हम अपने मन और आत्मा को शांत कर सकें। यदि हम ध्यान, योग और आत्ममंथन जैसी साधनों को अपनाएं, तो हम अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन भी लाते हैं। ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने भीतर की गहराई में जाने और अपनी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है, हमारे तनाव को कम करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। ध्यान के कई तरीके हैं। आप सुबह सुबह उठकर या रात में सोने से पहले ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करना पसंद करते हैं, जहां शांति और सुकून होता है। ध्यान करते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो ध्यान दें कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में विचारों को पहचानें, लेकिन उन पर ध्यान न दें। बस उन्हें गुजरने दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। विभिन्न योग आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। जैसे ही आप योगाभ्यास करते हैं, आप अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। योग हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने भीतर के विकारों को शांति में बदलें। प्रकृति के साथ समय बिताना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है।
जब हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच होते हैं तो हमारी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। बागवानी, लंबी सैर या समुद्र तट पर समय बिताने से हम अपनी आंतरिक शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति में बिताया गया समय हमारे मन और आत्मा को फिर से ऊर्जा प्रदान करता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक तनाव और चिंता के स्तर में कमी आती है। जब हम पेड़ों, फूलों और पशु पक्षियों के साथ होते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण बागवानी, प्राकृतिक पथ पर चलना या पहाड़ों पर चढ़ाई करना न केवल हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी हमें सशक्त बनाता है। यदि हम अपने अनुभवों को देखें तो हमें समझ आता है कि शांति केवल व्यक्तिगत संतोष का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया के लिए भी आवश्यक है। एक शांत व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता फैलाता है। जब हम अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। महान नेताओं और संतों ने अपनी आंतरिक शांति के बल पर ही बड़े से बड़े संघर्षों का समाधान निकाला है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जबकि नेल्सन मंडेला ने वर्षों के संघर्ष और कारावास के बावजूद अपनी शांति और संकल्प को नहीं छोड़ा। जब एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को पहचानता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सामूहिक शांति का निर्माण करते हैं। यह सामूहिक शांति समाज में सामंजस्य और सद्भावना का संचार करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शांति महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव हमें सिखाता है कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी संतोष देती हैं, जबकि असली खुशी हमारे भीतर से आती है। हमें अपने जीवन में सद्गुणों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा और दया। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति का संदेश फैलाते हैं। आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रार्थना एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हमें हमारे भीतर की गहराई में जाने और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। प्रार्थना हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है और हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ जुड़ने का अवसर देती है। जब हम ईश्वर से या अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। शांति केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें इसे अपने समाज और दुनिया में भी फैलाना चाहिए। एक शांत समाज ही प्रगति कर सकता है। इसके लिए हमें दूसरों के साथ सहानुभूति, दया और समझ का व्यवहार करना होगा। जब हम अपने आसपास की दुनिया में शांति फैलाने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। शांति की स्थापना के लिए हमें एकजुट होना होगा और सामूहिक प्रयास करना होगा। शांति केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक आवश्यक तत्व है। जब समाज में शांति होती है तो विकास, शिक्षा और समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। शांति का माहौल समाज में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देता है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं
तो वे अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे सामूहिक विकास होता है। आखिरकार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि शांति केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। हमें अपने भीतर की शांति को पहचानने और विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। भविष्य में जब हम समाज में शांति को प्राथमिकता देंगे, तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बना सकेंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।